आप सभी का ओएस जॉब पे स्वागत है। इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन का मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का दूसरा टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए ओष्ठ, कान, जीह्वा, नासिका। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कान। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द कौन होगा? कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द होगा कंटक। ऑप्शन ए। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम विषाद होगा। ऑप्शन सी। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ सस्ती वस्तु होगा। ऑप्शन ए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए। जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर है का एक शब्द होगा ऑप्शन डी सुग्रीव। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। आप बीती का समास, आप बीती में कौन समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। ऑप्शन डी सही होगा। Select the word which means the same as the group of word given. A person who is recovering after an illness or medical treatment. अनेक शब्दों का एक शब्द पूछ रहा है, तो ये शब्द दिया गया है ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। वैसा व्यक्ति जो बीमारी से उभर गया हो। आंसर होगा कॉन्वलेसेंट, जो बीमारी से ठीक हो गया हो। Select the most appropriate word to fill in the blank. His proposal was not acceptable to me. Select the meaning of given idiom. A piece of cake का मुहावरा होगा सी ए वेरी इजी टास्क। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव को पैसिव में बदलना है, तो व्हेन डू यू टेक मिल्क। व्हेन डू यू टेक मिल्क का पैसिव क्या होगा? ऑप्शन बी व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। वह पास कर सका, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो होगा वह पास कर सका। He was able to pass। 4350 और 4450 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इनका महत्तम समावर्तक होगा 50। ऑप्शन बी आंसर। यदि 9x² प्लस 16y² बराबर 60 है और 3x प्लस 4y बराबर 6 हो तो xy का मान क्या होगा? xy का मान होगा -1। 70 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात होगा, दूध और पानी का अनुपात होगा 2:1। व्यंजक x के पावर 4 और व्यंजक x के पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा ऑप्शन सी x² प्लस 2x प्लस 2। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक से अध्ययन करें। 5 अलग अलग गांवों में बच्चों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है, जिनमें कुल छात्रों की संख्या 2000 है। का परसेंटेज है 15%, बी का 25%, सी का 10%, डी 20% और ई 30% है। तो पूछ रहा है गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा? 3:2।
ऑप्शन बी। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 cm है। फिर आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप हो जाएगा ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर। 100 वस्तु का मध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो सही माध्य होगा। सही माध्य होगा 29.9। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है? बच्चे का बहुलक संख्या होगा 3। 3 घंटियां एक साथ रात 8 बजे बजती है। वो क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियां एक साथ अगली बार कब बजेगी? अगली बार एक साथ घंटियां बजेगी रात 10 बजे। केप टाउन में टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि कप्तान के अलावा अन्य 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 वर्ष है तो कप्तान की आयु है 30 वर्ष। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। ग्रुप 16 में रेडियो सक्रिय तत्व होता है पोलोनियम। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? साबुन बनाने में कास्टिक सोडा उपयोग में लाया जाता है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? संक्रमण प्रकाश दृश्य क्षेत्र को अवशोषित करता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन बी HgCl2 प्लस NaCl को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है अपचयन विधि द्वारा। अपचयन द्वारा रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में उपरोक्त सभी सत्य है। ये अपरूप है, ये पॉलीमार्फ है, इनकी क्रिस्टल संरचना भिन्न होती है। एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है। लवण बना है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। अल्फा, बीटा तथा गामा के वेधन क्षमता अवरोही क्रम है। सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है, तो पहले गामा, तब बीटा, तब अल्फा। सबसे कम वेधन क्षमता अल्फा किरण का होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए फोकस पर। किसी वस्तु के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है 1 वोल्ट का। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? 60 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन सी। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? हमेशा उत्तल लेंस का शक्ति अधिक होगा क्योंकि उत्तल लेंस धनात्मक होता है। 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यदि रीडिंग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा। सबसे अधिक वेग पानी में होगा, उसके बाद कांच में होगा और सबसे कम हीरा में होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ के चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के मध्य तय की गई दूरी है 36 मीटर की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। ऑप्शन सी, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो विस्थापन शून्य होता है, और यहाँ पे दिया गया है शून्य नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन स्रावन होने लगता है? कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियल द्रव। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? कैल्सिफेरॉल से अस्थि रुग्णता, नियासिन से प्लेग्रा, कोबालामिन से संघातिक रक्त अल्पता, राइबोफ्लेविन से बेरी। ऑप्शन डी सही होगा। राइबोफ्लेविन से बेरी नहीं होता है, बल्कि पिलोसिस रोग होता है। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? डी काजू में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ऑप्शन सी एल्बुमिन। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन सी अग्नाशय के द्वारा। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऑप्शन सी एमू पक्षी नहीं उड़ सकता है। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन डी वाई गुणसूत्र। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को विकसित किए थे। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? होमोसेपियंस कैरोलस लिनियस के द्वारा उपयोग किया गया था। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेराइनर ने। तो ऑप्शन डी सही होगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यकृत अर्थात लीवर। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था? 2003 में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन डी भारत। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? संदूर राष्ट्रीय उद्यान। संदूर राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान में है। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्यों में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में हरिपुरा है। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे अंग्रेज के पास? सर टॉमस मुनरो। भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? रैयतवाड़ी। ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो ने 1792 में लागू हुआ था। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी ऑप्शन ए महाकश्यप के द्वारा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी ऑप्शन ए को मनाया जाता है।
वाटरलू के युद्ध 1815 में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हो गया? नेपोलियन। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट का। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों के आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? ऑप्शन डी जिन्ना और पटेल ने। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इसमें सम्मिलित थी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। चीनी यात्री फया निम्नलिखित के शासक काल में भारत आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया को। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र। भारत पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र। चीन और भारत के बीच सीमांत क्षेत्र। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र। जाफना, प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? एलिफेंटा पास। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून में। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है? ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? ऑप्शन सी 6 महीना तक। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? बांग्लादेश के। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1969 में। सन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? 168 किलोमीटर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 334 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर होता है। पिन कोड के प्रथम अंक सांकेतिक है क्षेत्र का। ऑप्शन बी से निश्चित क्षेत्र का। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? आंध्र प्रदेश के। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? ऑप्शन बी भारत। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? ऑप्शन बी बास्केटबॉल में। दूसरा टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं टेस्ट सीरीज 3 में। जय हिंद।